हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि हमारी वीडियो रहेगी बेसिकली फॉर्म फाइलिंग पर, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कंपनी के और डायरेक्टर के जो भी फॉर्म्स रहते हैं वो किस लॉगिन से हमें फ़ाइल करने रहेंगे। कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं एसटीपी फॉर्म्स, नॉन एसटीपी फॉर्म्स, जो कि हमें नहीं आइडिया होता है कि एग्जैक्ट किस लॉगिन से फ़ाइल करना होता है। देन हम थोड़ा सर्च करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमें ये फॉर्म इस लॉगिन से फ़ाइल करना रहेगा। तो अभी हमारे पास अगर हम बात करें 3 कैटेगरीज होती है लॉगिन की: कंपनी लॉगिन, पार्टनर एंड डायरेक्टर लॉगिन एंड प्रोफेशनल लॉगिन। ये 3 मेन कैटेगरीज है जिनसे कि अभी हम एमसीए पर फाइलिंग कर रहे हैं, V3 में भी और V2 में भी, क्योंकि हमारे पास V2 में सेपरेट लॉगिन आईडीज़ हैं। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ V3 लॉगिन आईडी की। V3 लॉगिन पे अगर हम बात करें कंपनी लॉगिन के लिए, तो कंपनी लॉगिन में बेसिकली ये सभी फॉर्म्स हमें फ़ाइल करने होते हैं। कंपनी V3 लॉगिन से हम INC-20A फाइल कर सकते हैं, जो कि हमें डिक्लेरेशन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस फॉर्म फाइल करना होता है विद इन 6 मंथ। INC-22 फॉर्म हम फाइल कर सकते हैं, जो हमें एड्रेस चेंजिंग के लिए फ़ाइल करना होता है विद इन 1 मंथ, या आफ्टर रीजनल लोकेशन चेंजिंग के लिए भी हम इसको फ़ाइल कर सकते हैं। DI3 KYC भी हम कंपनी लॉगिन से फ़ाइल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर की KYC अगर हमें करनी होती है तो हम कंपनी के किसी भी V3 लॉगिन से फ़ाइल कर सकते हैं। CHG4 चार्जेस फॉर्म जो हैं हम कंपनी के लॉगिन से ही फाइल करते हैं। DIR12 फॉर्म, जिसमें अभी हमारा डायरेक्टर एडिशन एंड रिमूवल दोनों ही ऐड हो चुका है, वो हम कंपनी के ही लॉगिन से फाइल करते हैं। एंड अगर हम बात करें MGT14 की, तो MGT14 भी हमें कंपनी के लॉगिन से फाइल करना होता है, जिसमें 14 में हमें रेजोल्यूशन चेंजेस एंड अमेंडमेंट डालनी होती है। DIR3 फॉर्म फॉर डिन अलॉटमेंट, ये भी हम कंपनी के ही लॉगिन से फाइल करते हैं। एंड DIR5 फॉर डिन सरेंडर करने के लिए, ये भी हम कंपनी के V3 लॉगिन से ही फाइल करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार V3 वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो ये V3 लॉगिन से ही होगा, V2 से नहीं होगा। V2 में ये फॉर्म्स अवेलेबल ही नहीं है। एंड INC6 जो हमारे OPC कन्वर्ज़न के लिए हैं, ये भी हमारा कंपनी लॉगिन से, कंपनी के V3 लॉगिन से ही फाइल होगा। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि मैंने अभी आपको कंपनी के लॉगिन से फाइलिंग का बताया। अगर हम बात करें बाकी के फॉर्म्स की, बाकी के अदर फॉर्म जो है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स है, STP फॉर्म्स भी है, इसमें नॉन STP फॉर्म्स भी हैं, जो कि हमें डायरेक्टर के लॉगिन से फाइल करने होते हैं। तो डायरेक्टर के लॉगिन से बेसिकली कुछ फॉर्म्स ही अभी हमने फ़ाइल किए हैं, अगर मैं बात करूँ तो, जिस पे कि अभी हमने वर्क किया है। तो DI3 KYC भी हम डायरेक्टर के लॉगिन से फ़ाइल कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्टर का KYC है उन्हीं के इंडिविजुअल लॉगिन से फ़ाइल कर सकते हैं V3 लॉगिन से। एंड INC18 जो कि हमें सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्जन के लिए रीजनल डायरेक्टर यानी कि RD से फाइल करना होता है कंपनी V3 लॉगिन से। INC18 फॉर्म जो कि हमें डायरेक्टर के लॉगिन से फाइल करना होता है, RD का ये फॉर्म है, रीजनल डायरेक्टर। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक डायरेक्टर एक इंडिविजुअल के V3 लॉगिन आईडी से ही होगा, और ये डायरेक्टर उसी कंपनी से एसोसिएट होने चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि हम DI3 KYC किसी भी कंपनी का, किसी भी डायरेक्टर का फाइल कर सकते हैं, ऐसा INC18 के केस में नहीं है। अगर मेरे पास XYZ कंपनी है, देन उसी के डायरेक्टर के लॉगिन से ही मैं INC18 फाइल कर सकती हूँ। एंड अगर हम बात करें DI3 KYC वेब, तो वेब भी हम इसमें फाइल कर सकते हैं पार्टनर V3 लॉगिन से। लास्ट जो है हमारा प्रोफेशनल लॉगिन। प्रोफेशनल में हमारे CA CS एडवोकेट भी अभी आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि कुछ फॉर्म्स हम फाइल कर सकते हैं। कुछ जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट हम स्पाइक प्लस फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जिसमें हम कंपनी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, डायरेक्टर KYC, DI3 KYC एंड DIR3 वेब KYC भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी हम प्रोफेशनल के ही लॉगिन से फाइल करते हैं। रन फॉर्म की अगर हम बात करें, तो ये भी प्रोफेशनल के ही लॉगिन से फाइल होता है। ये मैटर नहीं करता है कि प्रोफेशनल वो आपके CA रहे या CS रहे, एडवोकेट के लॉगिन से भी आप फाइल कर सकते हैं। एंड V3 डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स,
जो भी आपके डॉक्यूमेंट V3 से पे फाइल हुए हैं, V3 पे लाइक जो भी जिन फॉर्म्स के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया है, वो फॉर्म्स अगर आपके V3 से ही फाइल होंगे वैसे तो वही फॉर्म्स अगर आपको देखने हैं एंड डाउनलोड करने हैं तो वो भी प्रोफेशनल के ही लॉगिन से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन वगैरह एक्सेस करके। तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं। ये तो अभी फॉर्म का छोटा इंट्रोडक्शन था कि ये सभी फॉर्म्स हम फाइल कर सकते हैं किस किस लॉगिन से, जिसमें ज़्यादातर लोगों को डाउट्स होते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको उसका सलूशन दे जल्द से जल्द। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। देन प्लीज़ गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा अगर आपको इन फॉर्म से रिलेटेड या लॉगिन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो। एंड थैंक यू सो मच। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू एवरीवन।